इस शाश्वत सिद्धि स्थल पर आकर हम अनंत सिद्ध भगवंतों से बातें भी करेंगे। भगवान सिद्धों के साथ हमारी बातें, हमारी वार्ता कैसी हो, ये काफी चिंतनीय प्रकरण है। भगवान सिद्ध से बातें करके और उनमें शामिल होने के लिए भारतीय वसुंधरा का ये स्थान सर्वोत्तम। हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान सिद्ध यही तो हैं, हमारे ऊपर ही तो, और हम उनसे उनके शाश्वत सौख्य की, आनंद की बातें कर करके उधर आकर्षित होकर उनमें मिल जाना चाहते। इस स्थान का जो महत्व है वो कोई काल्पनिक नहीं है, लेकिन अनादिकाल से शब्द ब्रह्म परमागम भगवान तीर्थंकरों की वाणी इस बात की साक्षी है कि अनादि से ही जो तीर्थंकर परमात्मा हुए और उन्होंने अपने विहार में, इस विहार भूमि पर जिसका नाम विहार हो गया, उनके विहार के कारण अपनी शुद्धात्मा की वाणी बिखेरी। उनके लिए यह नियम है कि वे सदा इसी स्थान से उन जैसे अनंत मुनिराजों को अपने साथ लेकर सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे। ये नियम है शाश्वत इस भूमि का, और ये आगम की बात है, शब्द ब्रह्म परमागम की बात है। ये बात अनादि से होती आई है और अनंत काल तक ये होती रहेगी। इसलिए इस भूमि का महत्व कोई साधारण नहीं। यहाँ आकर वह काम हो सकता है कि जो जीवन में कभी नहीं हुआ, और वह हमें संकल्प पूर्वक कर ही लेना चाहिए। ये पर्वत जो हमको दिखाई देते हैं, ये तो बनते बिगड़ते रहते। छठे काल के अंत में प्रलय होता है तो उसमें ये पर्वत आदि ये तो सब बिगड़ जाते, फिर से बन जाते। लेकिन इस भूमि का जो परिमाण है और इसके नीचे जो स्थायी स्वस्तिक है, उसका अंत कभी नहीं होता। इसलिए ध्रुव भूमि है ये सिद्धि के लिए। और भी 2.5 दिन से कर्म भूमियों से मोक्ष होता है, लेकिन यहाँ का तो नियम है, यहाँ कभी समुद्र नहीं बनेगा। दूसरी जगह तो समुद्र से पर्वत हो जाएंगे, पर्वत से समुद्र हो जाएंगे, तो यहाँ कभी समुद्र नहीं होगा इस भूमि पर प्रलय हो जाने पर भी। ऐसी जो पवित्र भूमि है
फिर हमारे इस शिविर का आयोजन, मेरा मन ऐसा है कि हम भगवान सिद्ध को वंदन करने आए हैं, बल्कि उनसे मधुर वार्ता करने आए। भगवान आप क्या करते हैं, क्या किया करते हैं आप निरंतर? एक जगह बैठे बैठे हम तो 1 घंटे में थक जाते हैं, और आप अनंत काल तक एक जगह बैठे बैठे क्या किया करते हैं? आप थकते नहीं हैं, आप उबते नहीं हैं। इस सारी प्रश्नावली हमारे चित्त में पैदा होती होगी, हुई भी होगी, होना स्वाभाविक है। लेकिन जब तक इसका उत्तर स्वयं हमारा ज्ञान नहीं देगा, भगवान सिद्ध के स्वरूप को जानकर, उनके परम सौख्य और आनंदमय उस स्वरूप को जानकर हमारा ज्ञान जब तक आश्वस्त नहीं होगा, उसको सिद्धों पर ये विश्वास नहीं होगा कि ये जिस किसी स्थिति में हैं लेकिन परम सुखी हैं, और सदा ही ये परम सौख्य का स्वाधीन, जिसे अतीन्द्रिय कहते हैं, जो इंद्रियों से नहीं मिला करता और जो सीधा फव्वारे की तरह आत्मा से छूटता, उस फव्वारे जैसे आनंद का भोग और उपभोग ये सिद्ध परमात्मा प्रति समय करते हैं। ऐसा भगवान सिद्ध के सुख पर यदि हमें विश्वास हो तो हमारी वंदना सफल है और हमारा शिविर सफल। सही स्थिति तो यह है कि हम भगवान को प्रणाम तो करते हैं, सिद्धों को, अनंत सिद्धों को रोजाना ही उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन अंतर मन से यदि हमने कभी सोचा हो तो हमारा मन यदि साफ है, सच्चा है, तो वह यह उत्तर देगा कि सचमुच सिद्धों का सुख तुझे पसंद नहीं। यदि एक बार भी पसंद आ जाए तो सिद्ध बने बिना न रहे। एक बार पसंद आ जाए, लेकिन हम उस सुख की जाति का निर्णय ही नहीं कर सकते, निर्णय ही नहीं कर पाते, और हमारा वर्तमान का कहा जाने वाला सुख वह तो सुख ही नहीं है, वह तो नितांत दुख है, दुख का ही बना हुआ है। उसका प्राण और उसकी काया, ये दोनों के दोनों समूल और सपाट दुख हैं, और सुख तो केवल भगवान सिद्ध के ही पास है। ये निश्चय जब तक ज्ञान में न हो, कि श्रद्धा जब तक भगवान सिद्ध के सुख को समर्पित न हो, तब तक हमारा सिद्धि के प्रति कोई प्रारंभ नहीं हो सकता, संभव नहीं है। यह प्रश्न हमें अपने अंतर मन से बार बार करना चाहिए कि सचमुच क्या हमें भगवान सिद्ध पसंद है। थोड़े समय के लिए हम अपने आप को निष्क्रिय से लगे, कुछ काम न हो, कोई पास में न हो, तो हम ऊब जाते और हम कल्पना करते हैं कोई तो हो
अकेले में चित्त कैसे लगेगा? यदि अकेले में चित्त नहीं लगेगा, मन इस बात को बार बार दोहराता है, तो उसे सिद्धों के स्वरूप का पता ही नहीं, और उसे सिद्धों का सुख पसंद नहीं है तो मिलेगा क्यों? और मिल भी जाएगा तो क्या करेगा? वो तो कहेगा कि मैं कौन से संकट में आ पड़ा हूं, यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। किससे बात करूं, किससे चर्चा करूं, किससे वार्ता करूं, कैसे ये दिन निकालूंगा? अनंत काल किसको कहते हैं? उसे तो एक बार अगर भेज भी दिया जाए तो वापस आ जाए, और हमारी स्थिति यह नहीं है। हम सच्चाई से अपने भीतर झांक कर यह बात देखें कि वास्तव में सुख की वो जाति जो सिद्धों के पास है और जिसको पाकर वो सदा भाग्यशाली हैं, तो वो हम पसंद करते हैं या नहीं, हम मोक्षार्थी हैं या नहीं सच्चे अर्थ में। यदि हमें अभी इस सभा में यह बात कह दी जाए कि अब तो तुम मुक्ति स्थल पर आ गए हो, मोक्ष जाना है, तुमको अगर अभी मोक्ष भेजा जाए तो पसंद है, जाना चाहते हो, तो कितने लोग तैयार? बोले और दूसरी कोई बात नहीं आएगी, यहां से सीधा मोक्ष जाना है, बोलो तैयार हो? तो हम में से कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं, क्योंकि अभी एक बार तो घर लौटना ही लौटना है, वहां की सारी व्यवस्था हो जाए इसके बाद मोक्ष जाना, क्योंकि जाने की जल्दी क्या है, वहां से फिर वापस तो लौटना ही नहीं, इसलिए आराम से और धीरे धीरे जाए तो अच्छा है, जाने की जल्दी भी क्यों करें? ये हमारा मन है, मनोविज्ञान है, और इस मनोविज्ञान से कभी भी हम भगवान सिद्ध का वंदन नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, और हम सम्य शिखर की वंदना नहीं कर सकते। ये चर्चा बड़ी रमणीय चर्चा है, और इसीलिए हम आए। वार्ता हो तो यह हो, चिंतन हो तो चिरंतन यह हो